गजब का समाज है हमारा और गजब के इंसान है यहाँ पे। आपने बचपन में एक दोहा पढ़ा होगा अपनी अपनी किताबों में, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। सेम वही यहाँ पे हमें अब देखने को मिल रहे हैं। जब इंसान कोई दुनिया से चला जाता है ना, उसकी पीड़ा को महसूस किया जाता है। बड़ा ही दर्द होता है उस इंसान के जाने का, चारों तरफ दुख का माहौल होता है। लेकिन जो इंसान जिंदा रहता है, उसको उसकी गलतियां गिनाई जाती हैं और उसको ये बताया जाता है, अरे तुम जैसे इंसान को तो इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है, अरे तुमको तो ये कर लेना चाहिए, तुमको तो पंखे से लटक जाना चाहिए, तुमको तो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये कह के जताया जाता है कि तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। और ये जो कंट्रोवर्सी रची गई है ना, किसी को पकड़ने की, न किसी के माँ बाप को पकड़ने की, किसी के माँ बाप को समाज में बेइज्जत करने की, इस कंट्रोवर्सी की नींव अचानक रखी गई है। बहुत पहले रखी गई थी। और जो भी रिएक्शन वाले या जो भी लोग किसी भी एक पर्टिकुलर क्रिएटर का अंध सपोर्ट करते हैं ना, ये टाइम उनके लिए आंखें खोलने वाला है कि जब आप पे चीज़ें आएंगी, जब आपकी बारी आएगी, तो कोई भी क्रिएटर आपका साथ देने नहीं आएगा। इसीलिए सपोर्ट अंधा बन के मत करो, आंखें खोल के करो। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गई यार, हमारे वीडियो नहीं आ रहे, स्माइल पिंकी के वीडियो नहीं आ रहे, वीडियो नहीं आ रहे। सो अंधभक्तों, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। नन्ना बार बार मेरा चैनल खोल के मत देखा करो कि वीडियो आई है कि नहीं आई। जो भी मुझे बहुत लंबे टाइम से सब्सक्राइब किए हुए हैं और डेली मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, वो लोग भी ये जानते हैं। वो लोग वीकेंड पे मेरे वीडियोस का इंतज़ार नहीं करते हैं। वीकेंड्स पे मेरी रेयरली ही वीडियोस आती हैं, आती ही नहीं हैं। तो आप लोग ये चीज़ का टेंशन मत लो बिल्कुल भी कि मेरे चैनल चलेगा नहीं चलेगा, किस पे दूंगी किस पे नहीं दूंगी, मेरे वीडियोस आएंगे नहीं आएंगे, ये आपका काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपके लिए ही था। तो बार बार चैनल चेक करके मत देखा करो, अब क्या होगा, बेचारी का चैनल ऐसे ही पड़ा रहेगा, किस पे वीडियो बनाएगी। न बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों पे दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता, होगा ऐसा। सब्र करो अंधभक्तों, थोड़ा सा सब्र करो। एंड गाइस, सेकंड थिंग कि हमारे बीच एक रिएक्शन वाली दीदी हैं, पूनम टॉक, सबको मोस्टली पता चली गया होगा। कल उनके फादर का देहांत हो गया। उसके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस चीज़ों को बोलने के लिए शब्द कितने भी हों कम पड़ जाएंगे। तो बस भगवान उनकी पिताजी की आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे, और पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जब भी किसी के फादर जाते हैं और जो चीज़ अपने पास भी नहीं होती है ना, वो बहुत कनेक्शन फील होता है कि आज वो इंसान सेम दर्द से गुजर रहा होगा, उसको सेम फील हो रहा होगा जो हमने किया हुआ है। तो वो चीज़ें एकदम से रिवाइंड हो जाती हैं। खैर, अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। सो गाइज़, कल जैसे ही पूनम टॉक के पापा की खबर आई, बहुत सारे यूट्यूब पे दुख का माहौल हो गया, और होना भी चाहिए। यही तो इंसानियत होती है कि जब आप किसी के दर्द को फील कर पाओ। बहुत सारी मैंने जगह देखी जहाँ पे लोग दुखी हो रहे थे, उनके पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स भी कर रहे थे। बहुत सारी जगह मैंने देखी। लेकिन मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है ना, वो इंसान बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे उसने कितनी भी गलतियाँ की हों, सब उसको ऐसे बोलेंगे, बड़ा अच्छा इंसान था, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अरे बड़ा अच्छा इंसान था, भगवान उसके बच्चों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई और इंसान खड़ा हुआ है, सेम उम्र का है, सेम सब कुछ है,
और उसको बार बार ये कह के प्रवोक किया जाता है कि ऐसे बाप को तो दुनिया छोड़ के चला जाना चाहिए, ऐसे बाप को तो ये कर लेना चाहिए, ऐसे बाप को तो खुद के साथ ये कर लेना चाहिए, ऐसे बाप को तो अपनी बेटी के साथ ये कर देना चाहिए। जब इंसान जिंदा रहता है उसको प्रवोक किया जा रहा है, और जो इंसान चला जाता है वो सडनली अच्छा बन जाता है। यही हमारा समाज है। ये जो कंट्रोवर्सी आज हो रही है ना, जितनी भी कंट्रोवर्सी आज हो रही है, कि एक वीडियो दिखाया गया पुलिस को जहाँ पे एक जो रिएक्शन वाली जिनके साथ हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है उन्होंने सामने वाले को प्रोवोक किया और ये बोला कि सामने वाला जब तक ये नहीं कर लेता हम ऐसे ही उसको वीडियोस बनाएंगे या ऐसे ही चीज़ें करेंगे। तो मैं आपको ना पीछे ले चलती हूँ। ये सारी चीज़ें आज की नहीं हैं, इस चीज़ की नींव आज रखी ही नहीं गई है। एक रात आई थी यूट्यूब पे, रात को 12 बजे एक कम्युनिटी आई थी। किस किस को याद हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हमारी यूट्यूब की सबसे संस्कारी, सबसे अच्छी, सबसे सीधी, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, जिनको कुछ आता ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनकी रात को एक कम्युनिटी आई थी उनके हस्बैंड की कि भौजी ने दीवार में सर मार मार के अपने आप को हार्म करने की कोशिश की है और भौजी और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाई गई हैं और वो आईसीयू में हैं और घर पे पुलिस भी आ चुकी थी। ये कम्युनिटी आई थी, ये जो नींव रखी गई थी ना, वहीं रखी गई थी कि किसी को भी हम जब हमसे सहन नहीं होगा तो हम ये कह के फंसा देंगे कि सामने वाले ने हमको प्रवोक किया था। उस रात बहुत सारी ऑडियंस पैनिक हुई थी, बहुत सारी उन लोगों की ट्रोलिंग भी हुई थी, लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। हालांकि ये 2 घंटे बाद नहीं, 20 मिनट बाद ही ये पता चल गई थी कि ये जो कम्युनिटी छपी है वो फेक कंट्रोवर्सी है, फेक कम्युनिटी है, ऑडियंस को पैनिक करने के लिए। लेकिन इसका जवाब पूरे परिवार में से किसी ने नहीं दिया, ना माँ ने दिया, ना बेटा ने दिया, ना बहू ने दिया। एक सेकंड कोई आ गया, किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया था। नेक्स्ट डे हमको पता चलता है कि भौजी जो दीवालों में सर मारी थी एक दिन पहले, जो एम्बुलेंस में गई थी, जो आईसीयू में भी एडमिट हो गई थी, पुलिस भी आ गई थी, वो ये कहती हैं अपने वीडियो में कि मैं तो 9 बजे सो गई थी सोना। बहुत सारे लोगों ने इस पर नाराज़गी जताई थी। नेक्स्ट डे एक लाइव आती है भौजी की और उनके हस्बैंड की, जहाँ पे लाइव में ये बोला जाता है कि हम बहुत परेशान हो गए हैं और भौजी ने कुछ करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कहाँ करने की कोशिश करी थी ये किसी को भी नहीं पता। ना कोई पट्टी थी, ना कोई स्क्रैच था, ना कुछ था, ना कुछ था। सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई थी ताकि उसको फ्यूचर में किसी के लिए यूज कर सकें। लेकिन उस लाइव में एक चीज़ बोली गई थी कि मैंने वीडियो भी बनवा के ले लिया है, बयान भी ले लिया है भौजी का, जिसमें उसने बोला है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार ये औरत होगी, ये पैनल चलाने वाली होगी, ये रिएक्शन वाली होगी। और मैंने लिखित में भी इसका बयान दर्ज कर लिया है। बहुत सारे रिएक्शन बने थे उस टाइम पे जिसमें ये क्वेश्चन उठाया भी गया था कि कल को भौजी को कुछ भी हो जाता है तो सब हाथ साफ कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। ये छोड़ देते हैं अब साइड में। देखो, किसी ने बोला इनको प्रोवोकिंग स्टेटमेंट लगा, लेकिन जब इनके ही साइड से या इनके ही पीआर चैनल्स से सामने वाली पार्टी के भाई बहन के लिए ये स्टेटमेंट आता है कि ऐसे भाई बहन को तो समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है, ऐसे भाई बहन को तो पंखे से लटक जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट किस किस ने सुना था, अगर किसी को याद हो, क्योंकि मैंने सुना था। और किसी जेंट्स ने आके एक पैनल पे दिया था जो इन्हीं का चैनल है, वहाँ पे ये बोला गया था, क्या ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं था? क्या सामने वाला इस पे ये नहीं बोल सकता था कि सामने वाले मेरे को ये प्रोवोक कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? और अभी 2 दिन पहले भी ये कंटिन्यूअसली बोला गया एक बाप के लिए, एक पिता के लिए, कि ऐसे बाप को तो
समाज में रहना भी नहीं चाहिए जिसकी बेटी ऐसी हो। ऐसे समाज में ऐसे बाप को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे बाप को तो ये कर लेना, वो कर लेना चाहिए। और उन रिएक्शन चैनल वाली ने बोला भी था कई जगह आके कि मैं बहुत डर में जी रही हूँ क्योंकि मेरे पापा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कब कौन सी खबर आ जाए। क्या ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं था? लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो सब सही होता है। आपकी ट्रोलिंग आपके साथ जो होता है वो गलत होता है, लेकिन आप जो स्टेटमेंट दिलवाते हो किसी के लिए या आप जो कराते हो वो प्रोवोकिंग नहीं होता। आप तो मजाक में चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है। और इन जो भी चीज़ें होती हैं उनकी बातों को कोई बुरा भी नहीं मानेगा। अब थोड़ा सा ध्यान ना थोड़े यूट्यूबर के पास लेके चलते हैं। इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारे समय पे यूट्यूबर्स शामिल हुए पिछले 1.5 साल में, चाहे वो नीतू मैना हो, चाहे वो मीशू रोशन हो, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो सरिता जेठू जी हो, चाहे वो जसिका हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस वाली कंट्रोवर्सी में शामिल हुए और बहुत सारी ऑडियंस ने नहीं, टोटल सारे रिएक्शन वालों ने जब कोई यूट्यूबर आया था एक तरफा उनको सपोर्ट किया था। चाहे वो मीशू रोशन हो, जब वो अपना किस्सा लेके आई थी सबने इनको लताड़ा था, सबने इनकी ट्रोलिंग करी थी, मीशू रोशन को सपोर्ट किया था। जब नीतू मैना पे वो इल्ज़ाम लगाया गया था जूस वाला, सबने इनकी ट्रोलिंग करी थी, सबने नीतू मैना को अंधा बन के सपोर्ट किया था। जब सरिता जेठू जी आए थे तब उनको एक तरफा सपोर्ट मिला था। जब आकांक्षा के लिए चीज़ें हुई थी, आकांक्षा को फुल ऑडियंस का सपोर्ट मिला था, सब कुछ मिला था। लेकिन जब आज रिएक्शन वालों पे चीज़ें आ रही हैं या रिएक्शन वालों के लिए जब जाल बिछाया जा रहा है कि हम दिन रात देखेंगे नहीं, घर में घुस जाएंगे, डर पैदा करेंगे, घर में से घसीट के लेके आएंगे, माँ बाप को बेइज्जत करेंगे, अब इसकी बारी है, अगली तुम्हारी बारी होगी, अगली तुम्हारी बारी होगी, एक तरफा सपोर्ट करने का क्या किसी को कोई अंजाम मिला? क्या किसी को कोई सपोर्ट मिला? क्या एक भी यूट्यूबर ने आके ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, किसी के भी माँ बाप को इस तरीके से बेइज्जत करना गलत बात है। अगर आपके किसी से मनमुटाव है, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उसको नोटिस भेजिए। क्या किसी भी यूट्यूबर ने ये बोला? नहीं बोला और आगे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना होता है। अपने टाइम पे वो लोग झोली फैलाने आते हैं, देखो देखो हम गलत नहीं है, हमारा सपोर्ट करो। आप लोग बताओ हमको क्या करना चाहिए? रिएक्शन वालों से हम ये सलाह चाहते हैं, ऑडियंस से हम ये सलाह चाहते हैं। जब आप ऑडियंस को माई बाप मानते हो, चीज़ें करते हो, रिएक्शन वालों से सलाह मांगते हो, जब किसी रिएक्शन वाले पे चीज़ें मंडराती हैं तब कोई यूट्यूबर क्यों नहीं निकल के आता? एक कम्युनिटी क्यों नहीं छपती है? ना ऑन पैनल, ना वाईटी की दुनिया के बाहर कोई भी यूट्यूबर निकल के नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा एक सबक है कि जब भी कोई यूट्यूबर किसी कंट्रोवर्सी में फंसे और आपको लगे ये गलत है और ये सही है, तो जो सही के साथ आप खड़े होने वाले हो ना, उसको अंधा सपोर्ट कभी मत करना। आंख बंद करके लोगों की गालियां नहीं खाना कि उसके सपोर्ट में हमें रहना है, चाहे हम आधी ऑडियंस की गालियां खा लें। नहीं, जब आपकी बारी आएगी तो वो यूट्यूबर आपका साथ देने कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए जहाँ पे जो गलत लगे ना, उसको बेफिक्र होके बोलो, क्योंकि आपको पता ही है कि वो यूट्यूबर आपका सगा कभी नहीं बनेगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये बहुत सारे रिएक्शन वालों को बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाने वाली है कि जो रिएक्शन वाले आपस में लड़े थे वो भी गलत लड़े थे। किसी यूट्यूबर के लिए आपसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी भी यूट्यूबर को अंधा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी यूट्यूबर के साथ जब चीज़ें होती हैं तो उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, उनसे खोपचे में जाके पर्सनल में बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो क्रिएटर भी आपको रीच आउट कर रहा है या आपके पास आ रहा है तो भी उससे हाथ जोड़ के मना कर दो। जो भी चीज़ें होंगी वाईटी पे होंगी, हमें यहाँ खोपचे में आपसे कोई बातें नहीं करनी है। ये हमने अभी में देखा है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, आज ये फिर बोल रही हूँ, ये जो कंट्रोवर्सी रची है इसमें एक क्रिएटर का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। जब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 महीने बाद जब ये चीज़ें खुलेंगी, दोबारा सामने आएंगी तो ये चीज़ निकलेगी
कि इसमें बैक पैनल और भी कई क्रिएटर शामिल हैं, ज़रूर निकलेंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना।